नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम सुनाते हैं आपको पौराणिक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां। आज की कहानी है सिंहासन बत्तीसी की 26वीं पुतली मृग नयनी की। एक ऐसी गाथा जिसमें है प्यार, धोखा, गुस्सा और वैराग्य का अद्भुत मेल। तो चलिए सुनते हैं। अरे भाई, राजा विक्रमादित्य जैसे राजा तो जमाना तरकस भी नहीं पाता। न्याय के पक्के, दान में दिल के राजा, वीरता में बेमिसाल और तपस्या। अगर चाह ले तो एक पैर पर खड़े होकर ऐसे साधना कर ले कि इंद्र का सिंहासन तक हिल जाए। एक दिन उनके दरबार में सिपाही एक युवक को घसीटते हुए लाए। युवक के पास ढेर सारा सोना था, देखने में बिल्कुल साधारण, और हाथ में इतनी दौलत। सिपाहियों को शक हुआ, ये तो पक्का चोर है। राजा ने पूछा, बोल, ये धन कहाँ से लाया? युवक पहले हिचकिचाया, फिर बोला, महाराज, मैं एक अमीर औरत के यहाँ नौकर हूँ। ये सारा धन उसी ने दिया है। राजा को हैरानी हुई, इतना धन क्यों देगी वो? युवक धीरे से बोला, महाराज, उसका मुझसे नाजायज रिश्ता है। आज रात वो अपने पति को मारकर ये धन लेकर मेरे साथ भागने वाली थी। दरबार में सनसनी मच गई। राजा ने तुरंत सिपाही भेजे उस औरत का हाल पता लगाने। सिपाही लौटकर बोले, महाराज, उस औरत को खबर मिल गई है कि नौकर पकड़ा गया। अब वो रो रो कर कह रही है कि डाकू सारा धन लूट ले गए और उसके पति की हत्या कर दी, और अब वो अपने पति की चिता पर सती होने की तैयारी कर रही है। सुबह राजा खुद उस युवक को लेकर वहां पहुंचे। वह दृश्य देखकर राजा भी चौंक गए। औरत सजी धजी चिता पर बैठी थी, अग्नि देने की तैयारी हो रही थी। राजा ने जोर से कहा, रुको, और सारा धन उसके सामने फेंक दिया। नौकर को लाकर खड़ा कर दिया। बोले, तेरा पाप सामने आ गया, अब राजदंड भुगतने को तैयार हो। औरत थोड़ी घबराई, फिर आंखें तरेरते हुए बोली, महाराज, पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच कर लो, फिर दूसरों पर उंगली उठाना। इतना बोलते ही बिजली की तरह चिता में कूदी और पल भर में राख हो गई छोटी रानी का राज। राजा के मन में अब शंका बैठ गई। उन्होंने छोटी रानी पर नजर रखना शुरू किया। एक रात राजा ने सोने का नाटक किया। छोटी रानी दबे पांव महल के पिछले दरवाजे से निकली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे कुछ दूर जंगल में एक साधु की कुटिया में पहुंची। अंदर गई और राजा ने जो देखा, बस खून खौल उठा। रानी उस साधु से लिपट रही थी, दोनों प्रेमालाप में थे। राजा का धैर्य टूट गया, तलवार खींची और वहीं दोनों को मार डाला। महल लौटे मगर मन की शांति जा चुकी थी। लगता था जैसे भगवान ने उन्हें किसी बड़े पाप का दंड दिया है। राजपाट मंत्रियों को सौंपा और अकेले समुद्र तट पर साधना करने निकल पड़े। एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देवता का आवाहन किया। समुद्र देव प्रसन्न हुए, बोले, वर मांगो। राजा ने कहा, मुझे यहाँ निर्विघ्न साधना करनी है। समुद्र देव ने एक शंख दिया और बोले, जब भी कोई दैवी विपत्ति आए, इसे बजाना, सब दूर हो जाएगा। इंद्रदेव की 3 चालें। पहली चाल, बरसात। इंद्रदेव ने घोर वर्षा करवाई। समुद्र देव ने सारा पानी पी लिया, साधना स्थल सूखा रहा। दूसरी चाल, आंधी तूफान। इतनी तेज हवा चली कि पेड़ उखड़ गए, कुटिया उड़ गई।
राजा ने शंख बजाया, पल में आंधी थम गई। तीसरी चाल, अप्सरा का मोह, तिलोत्तमा उतरी, नाच गाकर रिझाने लगी। राजा ने शंख बजाया, जैसे आग में झोंक दी हो और भाग गई। अब इंद्र खुद ब्राह्मण बनकर आए, भिक्षा में बोले, मुझे आपकी कठिन साधना का सारा फल चाहिए। राजा मुस्कुराए, ले जाओ। साधना का फल देते ही इंद्र प्रकट हुए, बोले, राजा विक्रम, तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, ना अतिवृष्टि होगी, ना अनावृष्टि। तुम्हारा नाम अमर रहेगा। दोस्तों, मृगनयनी की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, धोखे से टूटा इंसान भी अगर मन में ठान ले तो देवताओं की परीक्षा भी पास आकर कर सकता। अगर आपके साथ विक्रम जैसा धोखा होता तो आप बदला लेते या वैराग्य का रास्ता अपनाते।